सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता को अस्त्र उठाना पड़ा। तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री राम राजसभा में बैठे हुए थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत थे। उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर मुझे मारना चाहता है। विभीषण ने आगे बताया कि कुंभकर्ण का ये पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया। इसे अशुभ जान कुंभकर्ण ने मूलकासुर को जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाला। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब उनके दिए हुए वरदान और बल के घमंड में मूलकासुर ने भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके परिवार को समाप्त कर लंका जीत ली और राजपाट मुझे सौंप दिया, उस दिन से वो मुझ पर बहुत क्रोधित है। हे भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन बाद ही मूलकासुर ने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा तथा अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर आपके पास पहुंचा हूँ। विभीषण बोले कि हे प्रभु, मूलकासुर ने कहा कि पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय बहुत कम है। लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। आपको जो उचित लगे वह तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान श्री राम हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक विमान पर चढ़कर झट से लंका की ओर चल पड़े। जब मूलकासुर को भगवान श्री राम के आने की बात मालूम हुई तो वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ गया। श्री राम और मूलकासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। भगवान श्री राम भी चिंता में पड़ गए कि तभी विभीषण ने श्री राम को बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में गया है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और श्री राम से कहने लगे, हे रघुनंदन, मूलकासुर को तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, अतः आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। ब्रह्मा जी ने श्री राम को बताया कि हे प्रभु, जब इसके भाई लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन इसने ऋषि मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया और कहा कि हे दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि मूलकासुर उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर से भाग गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल माता सीता ही इसका वध कर सकती है। कृपया आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को पुष्पक विमान से सीता जी को लेने भेजा। पति के संदेश को सुनकर माता सीता तुरंत आ गई। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सब कुछ बताया। फिर तो माता सीता को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसकी आवाज बड़ी भयानक थी। वह थी छाया सीता। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस कर दो। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर क्रोधित हो गया और सब छोड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया। फिर भी मूलकासुर भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर ने कहा, तू कौन है? अभी भाग जा। मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक भयंकर युद्ध चला।
पर अंत में चंडी का अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर सारे राक्षस डर कर इधर उधर भागने लगे। छाया सीता लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।